पिछले वर्ष हिंदुओं के प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन के एक शाम पहले अंबाला शहर के जंडली व कांवला क्षेत्र में काले कपड़े पहनकर छाती पीटते हुए एक मातम का जुलूस अचानक बिना किसी प्रशासनिक आज्ञा के निकाला गया था। अचानक निकले इस जुलूस के कारण बाजार के क्षेत्र में रक्षाबंधन की खरीदारी करती हुई हिंदू महिलाओं, बच्चों व दुकानदारों के बीच भय का माहौल व्याप्त हो गया था और दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिराकर एकदम से बाजार बंद कर दिए थे। इस जुलूस में स्थानीय लोगों की संख्या बहुत ही कम थी और जानबूझकर अंबाला शहर के बाहर यहां तक कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग बुलाए गए थे। अचानक निकले जुलूस के कारण इस क्षेत्र में पिछले वर्ष कई दिनों तक भय संशय के साथ लोगों में प्रशासन के प्रति भी काफ़ी आक्रोश रहा और क्षेत्र का माहौल बिगड़ा। इस वर्ष भी इसी प्रकार का जुलूस, जिसमें स्थानीय लोगों की जगह बाहर के लोगों को बुलाए जाने की तैयारी है और रक्षाबंधन के आसपास जुलूस निकालने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार के जुलूस से पूरे क्षेत्र और अंबाला शहर का माहौल बिगाड़ेगा, क्योंकि पिछले वर्ष की घटना को लोग भूल नहीं पाए हैं और जिस प्रकार से दूसरे शहरों और राज्यों से लोगों ने आकर यहाँ जुलूस निकाला, उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। इस प्रकार के किसी भी जुलूस की आज्ञा आपके प्रशासन द्वारा ना दी जाए, जिससे कि शहर का माहौल खराब हो। देखिए, एक वर्ग विशेष के द्वारा अंबाला के भाईचारे को खराब करने का प्रयास पिछले साल भी किया गया था और जिससे अंबाला के जंडली कौला क्षेत्र में बहुत भय का माहौल है महिलाओं और बच्चों के बीच में। तो इस साल भी वो लोग ऐसा करने जा रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से यही अनुरोध था कि आप समय रहते इस सब पर रोक लगाएं, अन्यथा अंबाला में जो भाईचारा अगर बिगड़ा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो इसके लिए प्रशासन को आगाह करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि पिछले साल की घटना से लगता नहीं कि प्रशासन ने कुछ सीखा है और इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत से लोग जो उसमें थे, लगभग 90-95%, वो बाहर से आए हुए थे। तो अगर बाहर से आकर लोगों का यहाँ कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करना जिससे दूसरे लोगों में भय उत्पन्न हो, वो वैसे भी कानून विरुद्ध है। तो इस कानून विरुद्ध कार्रवाई को रोकने के लिए हम लोग आज मिले हैं और माननीय एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है और हमें पूरी आशा है कि अंबाला का प्रशासन अंबाला को नूह बढ़ने नहीं देगा। अगर इस तरफ ये बढ़े तो निश्चित तौर पर जो काम नूह में हुआ है वो अंबाला में भी होगा। 200% अगर प्रशासन ने उनको परमिशन दी तो 200% माहौल खराब होगा। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले वो जानबूझकर निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रक्षाबंधन के दिनों में हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां बाजारों में होती हैं और वो अपने भाइयों की लंबी आयु और कामना के लिए रक्षा सूत्र ले रही होती हैं। तो उन महिलाओं को डराने के लिए, हमारे त्योहारों में खलल डालने के लिए जानबूझकर इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, जो जागृत हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो लोग मातम का जुलूस निकालते हैं, काले कपड़े डालकर, नंगे होकर, छातियां पीटते हैं, खून, लहू लहान, मतलब एक भय का वातावरण जो अंबाला में पिछले कभी 150-200 सालों में नहीं हुआ। एक नई परंपराएं अंबाला के अंदर जो शुरू करने जा रहे हैं, वो हम शुरू होने नहीं देंगे। 90 से ज्यादा % लोग बाहर के होते हैं। अंबाला में गिनती 0 की मात्रा है। जंडली और कौला में उस वर्ग विशेष के लोगों की गिनती मुश्किल से 100-200 होगी और कुछ लोग वोटों की खातिर उन 100-200 लोगों के तुष्टीकरण पर लगे हुए हैं। मैं उनको भी आगाह करता हूं कि वो लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आ जाएं, नहीं तो 100 वोटें तो ले लेंगे, बाकी 900 वोटें उनके खिलाफ खड़ी होंगी। ये सब देख लें आप। जी बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद अंबाला का जिला अध्यक्ष है ना। हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं डी साहब को और एसडीएम साहब ने हमें ज्ञापन लिया है कि जो मुसलमान लोग पिछले साल जुलूस निकाला था राखी से पहले, इस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं और इस बार बड़ी संख्या में कर रहे हैं। पहले साल उनने 100 थे, पिछले साल 300 थे, इस बार हम सुन रहे हैं कि 800-900 होंगे। कैन यू इमेजिन 800-900 लोग अगर हमारे अंबाला की गलियों में मुसलमान घूमेंगे, कैसा माहौल पैदा हो जाएगा, है ना। उन लोगों के हाथ में पत्थर होते हैं, उन लोगों के बहुत कुछ होता है ना। वो हमारी बहन बेटियों को राखी पे, आपको पता है ना, हमारी बहन बेटियां सब बाजार में होती हैं, कोई मिठाई ले रही होती है, कोई राखी ले रही होती है, कोई कुछ ले रही होती है ना। उस कंडीशन में अगर ऐसा सा जुलूस निकलेगा, क्यों भाई, क्यों? हमारे त्योहार से पहले ही क्यों, है ना। किसी ने अपना त्योहार मनाना है, अपने डेटों पे मनाओ, है ना। इस समय उनकी कोई तिथि नहीं है, किसी तरह को कोई, सिर्फ हमें डराने के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए ही खड़ा है, हिंदुत्व को बचाने के लिए खड़ा है। हमने शहीदियां देकर राम मंदिर बनवाया है ना। कई लाख लोगों की शहीदियां देकर तब राम मंदिर बनवाया है, लेकिन हम ऐसा माहौल अंबाला में पैदा होने नहीं देंगे किसी भी हालत में।
आपके ज्ञापन सौंपन में क्या क्या मांग की गई है? ज्ञापन में हमने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया कि ऐसे किसी जुलूस की परमिशन नहीं दिया जाए, और अगर कोई बिना परमिशन के निकालता है तो प्रशासन के पास तो पुलिस बल है, सब कुछ है, प्रशासन तो सक्षम है सब कुछ को रोकने के लिए। और अगर प्रशासन फिर बाद में कहे कि हमें को तो पता ही नहीं था जी क्या हो गया, है ना, तो ये हम उनको पहले से बताने आए हैं। आज देखो 1 तारीख है ना, अभी कितनी तारीख की राखी है? 9 तारीख की राखी है ना। उससे 2-4 दिन पहले निकाला जाएगा। उससे 2-4 दिन पहले के दिनों में हमने उनको उनके संज्ञान में ये बात ला दी है ना। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी हालत में ये जुलूस ना निकाला जाए, किसी भी हालत में, है ना। इस वक्त हिंदू भी तैयार है। और क्या किस तरह की समस्या लेकर पहुंचे हैं? समस्या ये है कि सब दुकानों के सामने जो है वो जुलूस जो निकालते हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी निकालते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कानून की परमिशन किसी से नहीं ली, हमें धोखे में रख के उन्होंने निकाला। किस तरह रहता है? ये लोगों में भय का माहौल पैदा करते हैं, रास्ते में चलते हुए छाती पीटना, जो लेडीज वहां पे खड़ी होती है उन पे गलत दृष्टि डालना, इस तरह का काम करते हैं। किनके द्वारा निकाला जाता है? जी, किन निकाला जाता है? ये मुस्लिम वर्ग के द्वारा निकाला जाता है, और यहाँ के लोकल नहीं होते, बाहर से बुलाए जाते हैं सब लोग। लास्ट टाइम भी बाहर से ही थे, और इस बार तो कम से कम 800-900 बंदा बाहर से। हम प्रशासन से ये विनती करना चाहेंगे कि उनको गली में मोहल्ले में कहीं भी निकालने की ना अनुमति दी जाए। मोहल्ले में भी तो हमारे लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं। और अब की बार सुना था कि वो गली में मोहल्ले में निकालने की परमिशन दी जाएगी। मैं तो प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको गली मोहल्ले में कहीं भी प्रशासन उनको अनुमति ना दे कि वो अगर ये परमिशन दी जाएगी तो माहौल पूरा 101% खराब होगा। जबकि जहाँ निकाल रहे वहाँ दो ही घर है उनके। ठीक है, उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं।